हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में एक बड़ी चर्चा होती है। मैंने आज तक खुले मंच पर कभी इसका जिक्र नहीं किया। अखबार वाले अपनी मर्जी से लिखते रहते हैं। मगर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे या मेरी सरकार को या किसी भी कांग्रेस के आदमी को क्रिकेट से कोई द्वेष नहीं है। मैं खुद कॉलेज और स्कूल में क्रिकेट खेलता था, और मगर हर चीज़ के कायदे कानून होते हैं। उन्होंने उनके वक्त में जब मेरे पास हुकूमत से मुख्यमंत्री से हिमाचल में हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन बने, अच्छी बात है। कौन इसका प्रधान बने ना बने ये इसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएशन थी क्रिकेट की। तो उस वक्त की सरकार ने जिसके हेड प्रेम कुमार हुकूमत थे, उन्होंने करोड़ों रुपए की जमीन, करोड़ों रुपए की भूमि क्रिकेट एसोसिएशन को क्रिकेट स्टेडियम या क्रिकेट के खेल को आगे बढ़ाने के लिए दी। हमें उसमें कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं हुआ। मगर इन्होंने क्या किया, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या किया, हिमाचल में वो रजिस्टर हुई हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी के द्वारा, यहाँ रजिस्टर हो गई। फिर बिना सरकार को बताए चुपके से कानपुर में गए, कानपुर में भी HPCA जो वो गठित कर दी गई। कानपुर में यूपी में उसका नाम ये था HPCA, मगर उसका मतलब था हिमालयन प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन। हिमाचल के नाम काटते हिमालयन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन। और फिर अरसे के बाद फिर उसको बदल दिया कानपुर में, फिर वापस से हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन बनाया। और उसको जो पहले रजिस्टर है कॉर्पोरेट सोसाइटी के साथ, कॉर्पोरेट सोसाइटी के रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी के द्वारा चुपके से हिमाचल सरकार को बताए हुए कंपनी एक्ट, यानी कंपनी एक्ट के अंदर इसको जो है वो रजिस्टर कर दिया। अब कहते हैं हम तो कंपनी है, हमें हिमाचल सरकार से क्या देना है, ये जो सारी जमीन मिली है तो हमारे बाप दादों की है, हिमाचल थोड़ी दी है। ये बात है। मेरा कोई व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, ना मैं क्रिकेट कमेटी से प्रधान बनना है, ना मेरे परिवार से किसी ने बनना है, ना मेरे दोस्तों में से किसी ने बनना है। मगर ये एक सरकार के साथ धोखाधड़ी है। आप हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन जाते हैं, रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी के द्वारा पंजीकृत होती है, फिर आप चुपके से कानपुर में जाकर एक फर्जी एड्रेस के ऊपर उसको फिर से HPCA बनाते हैं। उसका मतलब हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन नहीं है, हिमालयन प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन है। ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है। और उसके बाद फिर बदलते हैं, फिर हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन बनाते हैं, और फिर उसको जो है बिना सरकार को सूचित किए, बिना रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी को सूचित किए, उसको है कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी बना लेते हैं। चलिए अब हम कंपनी है, हिमाचल सरकार से हमारा क्या लेना देना है। अरे भाई वीरभद्र सिंह आपकी ईमानदारी से काम करो, पूरी मदद करेगा। अगर आप सरकार की भूमि को धोखाधड़ी से हड़प करना चाहते हैं तो मैं तुमको उसको निगलने नहीं दूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार के साथ धोखाधड़ी मत करो, हिमाचल की जनता के साथ धोखाधड़ी मत करो। और आज आप जानते हैं हमने उन्होंने कहा HPCA ने कि हमें खिलाड़ी आते हैं हमारे देश विदेश के। खेल कानून 2005 में भी प्रदेश सरकार ने लागू किया था, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने उस समय स्टे कर दिया था। खेल कानून एक ड्रैकोनियन बिल है, खेल विरोधी है, खेल प्रेमी विरोधी है, और आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत जो हमारे अधिकार है उनका हनन भी है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दोनों ये कहती हैं कि कोई भी सरकार खेल संस्थाओं पर अपना कब्जा नहीं कर सकती, उनके ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकती। खेल संस्थाओं की स्वायत्तता होनी चाहिए। अगर कोई सरकार कहीं पर इस तरह का कानून लाती है तो BCCI और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन दोनों उस राज्य की खेल संस्थाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को
अपने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं होने देंगे और साथ ही साथ उन खेल संघों को ही केवल मान्यता दी जाएगी जो प्रदेश के खेल के कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी कि जितने भी संस्थाएं यहाँ पर खेल की हैं, अगर वो अपने आप को खेल कानून के अंतर्गत रजिस्टर नहीं कराती तभी वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और बीसीसीआई के साथ रहेंगी और तभी यहाँ के खिलाड़ी उनके साथ खेल पाएंगे। प्रदेश सरकार केवल खेलों को कुचलने का प्रयास कर रही है। मेरा केवल इतना कहना है, अगर 2005 में भी इन्होंने कानून बनाया था और 2007 में उसको रिपील कर दिया तो क्यों किया था? आखिर उस समय कानून क्यों बनाया? 2 सालों के बाद उसको रिपील क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन समय भी उसको मान्यता नहीं मिल पाई और इस बार भी इस खेल कानून को मान्यता नहीं मिल पाएगी। ये जो मंशाएं प्रदेश सरकार मन में धरे बैठी है कि खेल संघों पर कब्जा अजमाएंगी, ये इनकी मंशाएं मन में ही रह जाएंगी, कुछ नहीं हो पाएगा। सबको अपनी जानकारी बढ़ानी चाहिए। आज भी वहाँ पर आरसीए के केस खत्म नहीं होते, आपसी गुटों के झगड़े खत्म नहीं होते। अगर ये केवल यहाँ पर गुटबाजी और झगड़े कराना चाहते हैं तो इनकी सोच से नज़र आता है। हमने स्टेडियम बनाए और रात के 2 बजे उस पर कब्जे कर लिए। हमने शिमला के लाल पानी में और प्रगति नगर में भी खेल मैदान बना कर दिए। वीरभद्र जी ने 8 से 8 साल पहले कहा था शिमला ग्रामीण में 50 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम बनाएंगे। 8 वर्षों में 8 ईंट नहीं लगा पाए, 8 रुपया नहीं खर्च कर पाए। सरकार ने खुद तो कुछ खड़ा किया नहीं। जो हमने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए किया है उसके बाहर दीवारें चिनवा दी, ताले लगवा दिए और खिलाड़ियों को खेल से महरूम रखा, खेल की सुविधाओं से महरूम रखा है। यही इस सरकार की सोच है और मुख्यमंत्री जी और इनके नेताओं की बातचीत से नजर आता है। झूठ है, ये मनगढ़ंत खबर मीडिया के द्वारा किसी के माध्यम से चलाई गई। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ऐसा कभी हुआ है। और दूसरी बात, आपने खिलाड़ी की बात कही जिसको किसी ने अप्रोच किया था। मैं बधाई देना चाहता हूं उस खिलाड़ी को भी और बीसीसीआई को भी कि बीसीसीआई की एजुकेशन पॉलिसी का लाभ मिला है। खिलाड़ी को किसी ने अप्रोच किया, उसने सीधा एंटी करप्शन यूनिट को बताया और एंटी करप्शन यूनिट ने जब हमें बताया, हमने कहा इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और एंटी करप्शन यूनिट इस पर जांच कर रहा है। विषय है। और आज मैंने ऊना में भी ये बात कही है कि यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब दोनों की कमेटी ने डिसाइड किया था कि 70% हिस्सा देरा में बनेगा, 30% धर्मशाला में बनेगा। और उसके बाद जब फॉरेस्ट की कमेटी आई, उसने धर्मशाला की ज़मीन को खारिज कर दिया और देरा की ज़मीन को अप्रूव कर दिया, मान्यता दे दी और उसको हाँ कह दी। अब प्रदेश सरकार उसमें टांग फिर ना अड़ाए, नहीं तो प्रदेश सरकार का एक काम हो गया है कि IIIT ऊना, केंद्रीय विश्वविद्यालय देरा और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, मेरे तीनों जिलों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, और चौथा हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये प्रदेश सरकार के काम है, काम करना नहीं, उस पर रोक लगाना इनकी मानसिकता हो गई।